नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सुशासन से समर्था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। सरकार की हर योजना के पीछे विजन साफ है, जन जन तक जन सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का विस्तार। इसी क्रम में किसानों के बीच लोकप्रिय कृषक उन्नति योजना की बात करें तो किसानों की आर्थिक स्थिति में इस योजना से सकारात्मक बदलाव आया है। पूरे प्रदेश में किसानों ने इस योजना का स्वागत किया है। खुशहाल और समृद्ध किसान किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। किसान खुशहाल रहेगा तो इकोनॉमी में भी ग्रोथ नजर आएगी। इस बात को लोकप्रिय साय सरकार ने समझा है। साय सरकार ने किसानों की उन्नति और खुशहाली के लिए किसान उन्नति योजना की शुरुआत की। ये कदम प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने इस साल होली से पहले किसानों की झोली भर दी है। राज्य के 25 लाख से ज्यादा अन्नदाताओं को 10,324 करोड़ रुपए की आदान सहायता उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। साय सरकार ने कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को होली का उपहार दिया है। बिलासपुर के बिल्हा में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 25,28,000 किसानों को राशि जारी की। धान बेचने वाले सभी किसानों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार किसानों को उनके धान का उचित मूल्य देने के लिए कृषक उन्नति योजना संचालित कर रही है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दिया जा रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य में 25,28,000 किसानों को समर्थन मूल्य पर 141 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। योजना का लाभ धान बेचने वाले सभी किसानों को मिला है। हमारे पूरे प्रदेश के जो किसान मन मेहनत करके धान कमाइन और धान बेचिन है, कुल 25,28,000 से अधिक किसान धान बेचिन हैं। उमन के आज श्रम के पसीना के जो अंतर के राशि है कृषक उन्नति योजना के माध्यम से आज 10,324 करोड़ रुपया जो मन के खाता में भेजेगी से तो मैं हमार अन्नदाता भाई बहनी मला पूरे प्रदेश के उमन के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देत हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज कृषक सम्मान निधि देते हैं 3 किस्त में 6,000 रुपया। मैं भी गांव के रहिया हूं, मैं जानता हूं कि हमारे छोटे छोटे किसान मल्ला अगर साल में 6,000 रुपया मिलते तो बड़ा मतलब सहयोग हो जाते। धान के बीज खरीदे बर, दवाई खरीदे बर, खाद खरीदे बर ये 6,000 रुपया के सहयोग बहुत ज्यादा हो जाते। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे छोटे छोटे किसान मन के हित बर 26 लाख किसान ला आज एक साल में 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा कृषक सम्मान निधि में आज देह के काम करत हैं। जब से आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सरकार बनल है, एक किसान मन के खाते में हर साल पैसा 3100 का हिसाब से धान खरीदी के पैसा देवत और चलते किसान 2-2 सीजन में धान पैदा करते है भाई। अब अतेक पैदा हुआ थे कि जतेक छत्तीसगढ़ के जरूरत है वो तो पैदा होते हैं। कर अलावे दूसरा प्रदेश का देश का बाकी हिस्सा में भी ओमन के पेट भरे का काम भी हमारे किसान भाई माता बहन मन करत। और ओकर चलते पूरे प्रदेश में अगर हमरे देखी तो आज जो है
25,265 करोड़ का भुगतान सिर्फ जो है 23-24 और 24-25 के ये दोनों बसर मिला करके देखा जाए, इतना राशि हमारे किसान मन के खाते में गए। तो ना बरसात लगे, ना ठंड लगे, ना गर्मी लगे, ऐसे भगवान ने हमारे किसान को बनाया है। 4,37,000 मीट्रिक टन धान के खरीदी हुए और किसान के खाता में 1,50,000 रुपए, 1,50,000 करोड़ रुपए किसान के खाता में डाले का काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा करेंगे। ये किसान के मेहनत और किसान के परिश्रम का समझे के काम हमारे मुख्यमंत्री जी करे हैं। किसानों के उम्मीद भरोसे की सरकार, विष्णु भैया की सरकार। अपने प्रदेश के मुखिया के हाथ से अंतर का राशि पाने से हमको बहुत खुशी है। हमको इस सरकार के प्रति गर्व है जो हमारी अंतर का राशि प्रदान किया हमको। हाँ, हमारे जो विष्णुदेव साय सरकार रहते हैं हम लोग को बोनस दे रहा है। अभी होली पे हमारे परिवार और हम भी खुशी से होली मनाएंगे और बड़ा उत्साह से होली मनाएंगे। साथ हम लोग को बोनस मिल रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर खाना खाए। हम सभी खेती किसानी का काम करते हैं और वही से धान मतलब कमा कर बेचते हैं मंडी में और पैसा अच्छा से आता है, बोनस भी मिलता है। उसी से हम अपना बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाते हैं और खेत बनवाते हैं और कृषि के लिए भी उसी पैसा को लगाते हैं। इस तरह हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है। किसानों का उम्मीद और भरोसे की सरकार, विष्णुदेव साय सरकार। इस साल होली के लिए मेरे परिवार के लिए अवसर में बहुत खुश है। इसके लिए विष्णुदेव साय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद आदान सहायता के रूप में दी गई। छत्तीसगढ़ में खेती को घाटे से मुनाफे का जरिया बनाने के वादे को सरकार ने जमीन पर उतार दिया है। पिछले 1 साल में जिस तरह से कृषक उन्नति योजना ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बदला है, उसने प्रदेश की कृषि व्यवस्था को नई दिशा दी है। मार्च 2024 को शुरू हुई यह योजना आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गई है। कृषक उन्नति योजना की नींव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर पर रखी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे राज्य भर में लागू किया था। साय सरकार का लक्ष्य साफ था कि खेती की लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े, किसानों को बेहतर दाम मिले और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। धान खरीदी की सीमा भी बढ़ाकर 15 क्विंटल प्रति एकड़ से 21 क्विंटल कर दी गई है। इससे बड़े पैमाने पर किसान अपनी उपज बेच पा रहे हैं और उन्हें मेहनत का सीधा फायदा मिल रहा है। धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया गया है। टोकन तू हर हाथ ऐप और माइक्रो एटीएम सुविधा ने किसानों के लिए लंबी लाइनों, देरी और कागजी परेशानियों को कम कर दिया है। बिक्री से भुगतान तक पूरा काम तेज और सुरक्षित तरीके से हो रहा है। यह बदलाव किसानों को फसल विविधीकरण की ओर प्रेरित कर रहा है। अतिरिक्त आमदनी से किसान बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्च और आधुनिक कृषि उपकरणों पर निवेश कर पा रहे हैं। खेती का दायरा बढ़ने के साथ उनकी जीवन शैली में भी सुधार देखा जा रहा है। पैसा को मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा और बाकी पैसा को अपने खेती किसानी में लगाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को और विष्णुदेव साय जी। तो वो पैसा के मोर बहुत अच्छा काम आई। अभी मोर खेती समतलीकरण, बोर उर करवाना है, रकबा बढ़ाना है, बचत पैसा जो मोर शादी वादी के भी काम आई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सालों से होती रही है, लेकिन कृषक उन्नति योजना ने इस प्रक्रिया में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज कराई है। धान खरीदी का यह स्तर बताता है कि किसान अब योजनाओं पर भरोसा कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर उपज बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक मानती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए कृषि सशक्तिकरण के विजन को आगे बढ़ाती है। यही नहीं, सरकार ने खरीदी केंद्रों पर सुविधा बढ़ाई है, बारदाना उपलब्धता सुधरी है। ये कदम कृषि ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण इलाकों में इस नगद प्रवाह से बाजारों में रौनक बढ़ी है और स्थानीय व्यापार भी मजबूत हुआ है। योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो छत्तीसगढ़ के निवासी हों।
एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकृत हो, जिनके जमीन गिरदावरी में सत्यापित हो, जिनके फसल का रिकॉर्ड उपलब्ध हो। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण किसान आसानी से अपना पंजीकरण कर पा रहे हैं। किसान अपने नजदीकी कृषि विस्तार अधिकारी, ग्राम पंचायत या विकास खंड कृषि कार्यालय से संपर्क करके योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ MOU साइन किया है। वहीं सरकार खेती को आधुनिक और तकनीकी बनाने में भी पीछे नहीं है। खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव अब ड्रोन दीदी के जरिए हो रहा है। जो काम घंटों लगता था वो अब मिनटों में हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के खतरे को देखते हुए राज्य में ऐसे बीज विकसित किए जा रहे हैं जो बदलते मौसम की मार सहन कर सके। कृषक उन्नति योजना ने यह साबित कर दिया है कि सरकारी नीतियां जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू हों तो किसान का जीवन बदल सकता है। आज छत्तीसगढ़ में खेती जोखिम नहीं रही, बल्कि स्थिर आय का भरोसेमंद माध्यम बन गई है। गांवों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं और किसान पहले से ज्यादा सशक्त नजर आ रहे हैं। योजना ने किसानों को केवल बेहतर दाम ही नहीं दिए, बल्कि खेती के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। साइज सरकार की कृषक उन्नति योजना ने प्रदेश के किसानों के चेहरे पर चमक पैदा की है। प्रदेश के हर जिले में किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। योजना के लिए किसानों ने साइज सरकार का आभार जताया है। इस योजना के तहत खेती में आधुनिक तकनीक, उत्पादकता बढ़ाने और फसल विविधीकरण यानी अलग अलग तरह के फसलों को प्रदेश के किसानों की हालत में सुधार आएगा और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है। साई सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख से अधिक धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि का भुगतान होली से पहले किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के किसानों का 141 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी पर लगभग 10,000 करोड़ की प्रोत्साहन राशि DBT के माध्यम से सीधे खातों में स्थानांतरित की गई। योजना का लाभ जशपुर जिले के लगभग 50,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ रहा है। जशपुर जिले के किसानों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की साई सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार ने धान 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदा है। इससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इसके लिए किसानों ने मौजूदा साई सरकार का आभार जताया है। शायद सरकार जिस टाइप का धान का खरीदी की है, किसानों को उचित मूल्य पे उनको उचित मूल्य मिल रहा है। 1 एकड़ में 21 क्विंटल 3100 रुपये के दर पे सभी को भुगतान मिल चुका है। धान आराम से सभी किसान बेच दिए हैं। धान बेचने के बाद गेहूं का भी खेती कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं सामने में गेहूं खेती किए हैं। और इसका बोनस जो है शायद सरकार द्वारा होली के पहले सभी को बोनस मिल जाएगा। सभी किसानों को किसान बहुत खुश हैं। मैं पूरा धान के यहाँ कर सोसाइटी में बेचे और आधा पैसा मिला है और आधा बोनस पैसा होली कर बाद देहूँ कही है विष्णु सरकार। तो होली कर पहले पहुँच देहूँ कही है तो हमारे दही हल होली अच्छा रही। ऐसो मोर बेटा कर ब्याह करना है, वही पैसा मैं बेटा के ब्याह करूँ। वही खेती किया था, धान का पैदावार भी अच्छा हुआ और मैं धान लगाया था 220 क्विंटल धान बेचा हूँ और शायद सरकार अच्छा से धान खरीदे। खेती से हम लोग को भरपूर लाभ हो रहा है। सरकार के द्वारा चलाया गया समर्थन मूल्य पे जब धान बिकने लगा है तो उससे हम लोग की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। समर्थन मूल्य में सरकार जो धान खरीदा उसके लिए वर्तमान सरकार को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम लोग खुश हैं। कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देना, कृषि में जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना और हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनकी आय में वृद्धि हो, इसके लिए ये योजना लागू की गई है। ये 2025 में ये योजना प्रारंभ हुई है और इसमें हमारे ज़िले के 50,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे, जिस योजना के माध्यम से DBT के थ्रू अनुदान सहायता राशि किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना में कई तरीके की फसलों को लिया गया है।
और इससे यही लाभ होगा कि हमारे यहाँ पे जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी मदद मिलेगी। इधर किसानों ने साई सरकार के किसान हितैषी फैसलों और विशेषकर किसान उन्नति योजना पर खुशी जताई है। किसानों के मुताबिक ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य और साई सरकार के खरीदी के बीच की जो अंतर राशि को पाकर प्रदेश के अन्नदाता गदगद हैं और जिससे उनकी आर्थिक हालत में काफी सुधार हुआ है। किसानों की माने तो महंगाई के इस दौर में राज्य सरकार की इस योजना से उन्हें काफी राहत मिली है। 12 कुंटल 40 किलो। कैसे लग रहा है धान बेचने पहले की राशि और अब की राशि में जो फर्क आया है, कितना फायदा हो रहा है किसानों को इससे? अब 3100 कुंटल में दे रहा है, पता नहीं किस्त हम देता है शायद एक साथ एक मुश्त मिलता है, बोनस की राशि छोड़। हाँ पहली रही से कम तेला 21 कुंटल करी से प्रति कुंटल में और साथ साथ धान के पैसा ला एक साथ देवत है। अभी तो पता नहीं है कि कतका का नहीं धान अभी बेचाए नहीं है, पैसा है बोरा भी बढ़िया देवत है और साथ साथ भैया मन से हम लोग कोई तकलीफ नहीं है। पैसा ही तो का करूँ, पैसा ही तो करता पैसा आते तो भैया अपन जोन भी आगे करके खर्चा भी चलाथन और खेती बाड़ी में लगाथन, घर बनाबो, शादी करबो और आवास आ चुके हैं ओला पूरा तैयारी करबो। हाँ सरकार ला का कहना चाहते? सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद है। धान बेचला तो आए कितना कट्टी धान बेचा था? 50 कुंटल का पैसा मिला थे, बढ़ के मिला थे, कैसे लगा थे बढ़ के पैसा मिला थे? अब काप मिला थे तो हम बेच रहे तो का बता सकी। पैसा मिली तो का इस्तेमाल करूँ? घर कुरिया बनावा था, लागा बड़ी छूटबो ज्यादा मिला थे का अच्छा लगा थे। सरकार ला का कहना चाहिए? भाई हमारे बार तो आनंद है भैया, का बात है। 64 कुंटल 80 किलो। पहले कम मिल रहा था पैसा, अब ज्यादा मिल रहा है, कैसा लग रहा है? ज्यादा मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है। क्या क्या इस्तेमाल करते पैसे का? अब खेती बाड़ी में ज्यादातर उपयोग करते हैं। पहले नहीं घर वर नहीं, अब परिवार का गुजर बसर चलता है। शासन को क्या कहना चाहेंगे? अब शासन जैसे अभी तो सरकारी रेट में राशि दे रहा है, यदि 3100 में लेता है सरकार को धन्यवाद है जी। आज की तारीख में मैं समझता हूँ जो इंजीनियर पढ़े हैं वो भी खेती कर रहे हैं, जो और अन्य सर्विस में हैं वो भी खेती कर रहे हैं। आज के विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी के पेशा ना करके किसान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, किसानी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आप जाके गांव देखें ना, नए नए टेक्नोलॉजी से लोग किसानी कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं वर्तमान में जो है किसानों के प्रति खेती के प्रति लोगों का ध्यान जा रहा है। लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने हमेशा किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। किसान भी सरकार की नीतियों से काफी खुश हैं। इस योजना के जरिए साय सरकार ने खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के वादे को जमीन पर साकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान उत्पादक किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर से भुगतान सुनिश्चित कर साय सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसान कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों ने साय सरकार की नीति का स्वागत किया। मुताबिक साय सरकार के लिए गए फैसलों से किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वित्तीय वर्ष साल 2026-27 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में ये योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए धान खरीदी को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सुनिश्चित किया है। के पानी जो है फुल पानी देते और किसान के मेहनत हिसाब से धान होते और धान है 1 नंबर भाव में सोसाइटी में बिकत है। वो भाई अब खाए पिए बर भरपूर होते, आगू नहीं पूरा तरीके से घरे के कमाओ घरे में, तब ये है पूरा मेंटेन हो जाते। किसान है थोड़ा मजबूत हो गए है ना। 1400-1500 में बेचत रहे तो सीधा 3100 में बेचा था। तो अब जमीन बेचे खत्म हो गए कि कभी चर्चा करा था भाई मनसन, जमीन ला किसान नहीं बेचना।
इससे धान उत्पादन में वृद्धि हुई और किसान दलहन, तिलहन तथा मक्का जैसी अन्य फसलों की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और अन्य यंत्रों की खरीदारी बढ़ी है, जिससे गांव में खुशहाली का माहौल बना है। हाँ, लाभ तो होते, 3100 में खरीदा थे तो कोई अपन मकान बना थे, कोई कहीं कहीं यूज भी करा थे। ठीक है, वैसे 3100 धान खरीदा थे तो 2025 में योजना का दायरा और विस्तार हुआ है। कैबिनेट निर्णय के अनुसार खरीफ 2025 से अब केवल धान ही नहीं बल्कि मक्का, दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों को भी इनपुट सहायता मिलेगी। इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और किसान विभिन्न फसलों से अधिक आय प्राप्त कर सकेंगे। ये योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है बल्कि पारदर्शिता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दे रही है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, मोबाइल ऐप से टोकन व्यवस्था और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी से प्रक्रिया सुगम हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कृषक उन्नति योजना सतत कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो छत्तीसगढ़ को कृषि क्षेत्र में मजबूत बनाएगी। आने वाले वर्षों में ये योजना और अधिक किसानों तक पहुंचकर ग्रामीण छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।